समझ उस ज्ञान के प्रकाश को अपने अंदर धारण करना जो हमें परम धाम की राह दिखा सके, अक्षरातीत की पहचान करा सके। कान में फूंकने के लिए तारतम्य नहीं है। हमारे समाज में, चाहे प्रवाही समाज में भी गलत परंपरा है, कान में फूंक मार दी जाती है। ये मध्यकाल की देन है, जब एक विकृति चल गई कि शूद्र को और स्त्री को मंत्र नहीं, वेद मंत्र नहीं सुनाना है। तो ये जो कर्मकांडी लोग थे उन्होंने ताकि कोई सुन ना ले, ये धर्म के साथ, समाज के साथ धोखा है। देखिए वेद में क्या लिखा है कि वेद का ज्ञान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री जो भी है सबके लिए, पूरी मानव जाति के लिए। परमात्मा के ज्ञान को छिपाने के लिए नहीं रखा जाता है। कान में फूंक मारने के लिए चार वेद, उपवेद, उपनिषद, दर्शन कहीं कुछ नहीं लिखा। ये सब आडंबर है और हमारे समाज में उसी आडंबर को मानता रहा है कि कान में मंत्र कह दिया जाता है। ये परमात्मा का नाम सबके कल्याण के लिए होता है, वो छिपाने के लिए नहीं होता है। ब्रह्मवाणी का ज्ञान, तारतम्य ज्ञान जहाँ जहाँ फैलेगा वहाँ पवित्रता ही लाएगा, मानवता के कल्याण करेगा। इसलिए आप लोगों को कुछ अजीब लगेगा कि यह कान में क्यों फूंकने मारी जा रही है। 16 संस्कारों में जब बच्चा छोटा होता है तो एक संस्कार होता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसकी जीवा पर वैदिक संस्कार की मैं बात कर रहा हूँ, सोने की सलाखा से कम और अधिक मात्रा में घी और मध मिलाकर ओम लिखा जाता है और कान में बोला जाता है वेदोस। बस ये संस्कार आता है, अन्यथा किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि मंत्र दीक्षा देते समय कान में फूंक मारे। संस्कार दीक्षा का अर्थ क्या होता है? व्रत को धारण करना। तारतम्य लेने का अर्थ क्या है? 5 प्रतिज्ञाएं करनी होती है, उसका पालन हम करें, ये भाव है। ऐसा क्यों कराया जाता है? कि हम ब्रह्मात्माओं की राह पर चल सके। जैसे आपने तारतम्य ज्ञान ग्रहण किया, आपको वाणी का ज्ञान आया, समझ आई, विवेक आया, आप दूसरों को प्रकाश देंगे तो आपने किसी के मार्गदर्शन में कार्य किया होगा तो आने वाली पीढ़ी आपका कहना मानेगी। इस व्यवस्था को चलाने के लिए तारतम्य की दीक्षा दी जाती है। तारतम्य का तात्पर्य यह है कि हमारी आत्मा का तारतम्य उस अक्षरातीत से जुड़ा है। देखिए आप लोगों को अटपटा लगेगा, मैं यहाँ कोई कंठी माला नहीं दूंगा। हमारी सुहाग का चिन्ह क्या है? ईमान और इस ये हमारे सुहाग का चिन्ह है। हमारी निशानी है कि हम परम धाम के परमात्मा राज्य से प्रेम करते हैं। कंठी माला तो एक फैक्ट्री में बना दीजिए, एक ही दिन में 1 करोड़ बना दीजिए, सारी हिंदुस्तान की जागनी हो जाएगी। फिर श्री जी को गांव-गांव, नगर-नगर में जा करके धूप शीत वर्षा कष्ट सहन करके प्रचार करने की क्या आवश्यकता थी? ज्ञान का प्रकाश सबके हृदय में देना है, सबके हृदय में युगल स्वरूप की छवि बसानी है। ये तारतम्य का उद्देश्य है, माला का नहीं। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी बातों को सुनने के लिए थोड़ा हृदय मजबूत कीजिए, हो सकता है आपको बुरा भी लग जाए। पौराणिक कथा है कि विष्णु भगवान ने जालंधर का छद्म रूप लेकर उसके सत्यत्व को बन किया था। वृंदा को जब पता चला कि विष्णु भगवान ऐसे चल के आए तो श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। लक्ष्मी जी को पता चला कि वृंदा ने मेरे पति को पत्थर होने का श्राप दिया तो उन्होंने कह दिया कि तुम तुलसी हो जाओ, गंदी जगह पर उगा करोगे। विष्णु भगवान ने वृंदा को सांत्वना दी कि तुम चिंता न करो, तुम्हारे बिना मेरा भोग लगने वाला है। अब हम विष्णु के तो भक्त नहीं हैं, विष्णु भगवान तो वैकुंठ के स्वामी हैं। वाणी कहती है कोट राज वैकुंठ के नाम से, तो हमारे लिए तुलसी की कंठी अनिवार्य नहीं है। उदयपुर में जब वैरागी वेश धारण कराया गया तब सुंदर साथ ने वैरागी का वेश धारण किया तो हर पंथ का उसमें श्रृंगार था। सन्यासियों की तरह सिर मुड़ा हुआ था और वैरागियों की तरह अल्फी पहने थे। सबने किसी ने दाढ़ी नहीं रखी। माला उस समय पहनी गई। इसके पहले सतगुरु धनसुदेव जी ने, प्राणनाथ जी ने कहीं नहीं वर्णन आता है कि किसी को कंठी बांधी। इसलिए हमने बल्लभाचार्य मत की सारी नकल उतार ली है। जैसा वो कंठी देते हैं, जैसा वो करते हैं, हमने एक वैष्णव संप्रदाय बना लिया।
ये वैष्णव संप्रदाय नहीं है। शैव वैष्णव दुनिया के जितने संप्रदाय हैं 1000 संप्रदायों से परे परम धाम का ये ज्ञान लेकर अक्षरातीत प्रकट हुए हैं। सदगुरु धैर्य सिद्धेव चंद्र के अंदर विराजमान को उन्होंने तात्म ज्ञान किया। ये सारे ब्रह्मांड के लिए, एक पंथ में साबित करने के लिए नहीं कि वैष्णव तुलसी की कंठी पहनते हैं तो ये मेरा स्वभाव है। आपकी कंठी क्या है? अनन्य पतिव्रता साधन, चाहे कुछ भी हो जाए, एक राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी को प्रीतम नहीं बनाना। सावित्री की शक्ति देखिए, यमराज को लौटा देती है। अनुसुईया की शक्ति देखिए, ब्रह्मा विष्णु शिव को 6 महीने का बालक बना देती है पतिव्रता साधन के बल पर। जिस ब्रह्मा विष्णु शिव को वो बालक बना देती है, उन्हीं के विष्णु भगवान के भक्त तुलसी की कंठी पहनते हैं। और हम अनुसुईया तो अपने पति अत्रि की प्रतिनिष्ठा मानते हैं। हम क्या हम अक्षरातीत के प्रति निष्ठावान नहीं हो सकते? इसलिए किसी का अपमान न कीजिए। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, हनुमान जी ब्रह्मचारी है, योगी है, शिव महायोगीराज है। आप इनके गुणों का सम्मान कीजिए, जो भी महापुरुष है, लेकिन प्रेम नहीं। प्रेम का तात्पर्य है जो पतिव्रता एक पति से प्रेम करती है, लेकिन वो देवर को स्नेह देगी, जेठ का सम्मान करेगी, ससुर का सम्मान करेगी, बच्चों को प्यार करेगी, पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखेगी, लेकिन जो स्थान पति को दे रही है वो स्थान किसी को नहीं दे सकती। उसी तरह से आपके हृदय में एक अक्षरातीत के लिए अटूट प्रेम होना चाहिए। ये आपके स्वभाव की निशानी है। इसलिए वाणी क्या कहती है? पतिव्रता पड़े से। और ऐसा ना करने पर क्या कहते हैं? एक मिली ने अनेक कीचे तेरी थाय धटी अटके। पतिव्रता पड़े सेविया के आगे क्या लिखा है मैं नहीं बोलूंगा, आप जानते हैं आगे क्या लिखा है। कहने का से क्या है? आज आप तारतम ग्रहण कर रहे हैं तो आपको 5 प्रतिज्ञाएं करनी पड़ेगी। पहली प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिदिन वाणी का चिंतन करना। यदि ब्रह्मवाणी का प्रकाश आपके अंदर रहेगा तो इस वाणी के रूप में कौन है? हक बैठे इन नीलम में तो दिल अर्शुलों से। वाणी के अंदर कौन बैठा है? ज्ञान स्वरूप से राज्य विराजमान है। वाणी के शब्दों को कहने वाले कौन है? राज्य। जैसे मैंने एक चित्र बनाया, उस चित्र को आपने फाड़ दिया मेरे सामने, तो आपने चित्र को नहीं फाड़ा, मेरे हृदय को फाड़ा। वैसे ही अक्षरातीत ने वाणी कही है। वाणी का चिंतन करेंगे, वाणी के आदेशों को मानेंगे तो आप राज्य का आदेश मानेंगे। और यह ब्रह्मवाणी आपको हमेशा परम धाम की राह दिखाएगी। दूसरा आपको कार्य करना है, प्रतिदिन राज्य का ध्यान करना। सोते समय आप 10 मिनट भी यदि थके हों तो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा ध्यान कीजिए। मुँह मिलावे का ध्यान करके आप तब सोइए। सवेरे उठने के बाद पहला काम, ठंडे का मौसम है तो नहाने की भी जरूरत नहीं, हाथ मुँह धो लीजिए। आप पहला कार्य 1 घंटे का ध्यान कीजिए। 1 घंटा करिए, बहुत अच्छा है। किसी कारण से आपकी व्यस्तता होती है तो कम से कम आधा घंटा तो कीजिए। 2 घंटे करते हैं और अधिक। प्रतिदिन ब्रह्मवाणी का चिंतन और चित्तवनी करना अनिवार्य है। जब तक आप चित्तवनी नहीं करेंगे आपकी आत्मा को कोई जगा नहीं सकता। मैं सेवा पूजा का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन सेवा पूजा मेरी राय में जो छोटे बच्चे हैं उनसे करवाइए। यदि आपकी उम्र 15 से ऊपर हो गई है तो आप 1 घंटे की सेवा पूजा कम कर दीजिए, 10 मिनट में सेवा पूजा कीजिए, शेष 50 मिनट चित्तवनी में दीजिए, क्योंकि आपकी आत्मा को जागृति चित्तवनी से मिल रही है। छोटे बच्चों से मेर सागर का पाठ कराइए, सेवा पूजा कराइए, जो कुछ है, क्योंकि बच्चों का मन शांत नहीं होता है। लेकिन आप 20, 25, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, फिर भी वही 1-1 घंटा सेवा पूजा में लगा रहेंगे तो आपकी आत्मा कब जागृत होगी। इससे समय के परिस्थितियों के अनुसार अपने नियम बदले जाते हैं। आज का युग तेजी से चलने का 21वीं शताब्दी है। अब वो पुराने 200 साल से चली आली प्रक्रिया को अपनाते रहेंगे तो समय के साथ आप पिछड़ जाएंगे। तीसरी चीज है राज्य पर अटूट निष्ठा। चाहे कुछ भी हो जाए, राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी को भी अपना प्रीतम नहीं मानना। जो भी त्यौहार है, होली, दीपावली, दशहरा, सारे मनाइए, लेकिन पूजन किसी देवी देवता का ना करके केवल राज्य का पूजन कीजिए। देवी किसको कहते हैं? जो आपके घर में गुण श्रेष्ठ गुण संपन्न कोई कन्या है, स्त्री है, वो देवी है। मातृदेव हो, पितृदेव हो, अतिथि देव हो, आचार्य देव हो। माता, पिता, अतिथि, आचार्य, यही देवता है। ये जो 33 करोड़ देवताओं की बात कही जाती है झूठी है। 33 करोड़ नहीं, 33 कोट है। कोट का अर्थ क्या होता है? प्रकार। 33 प्रकार के देवता कौन है? अष्टवसु, 5 तत्व, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र। इसमें प्रजा वास करती है, इसलिए इसको वसु कहते हैं।
द्वादश आदित्य, वर्ष के 12 महीनों को आदित्य कहते हैं। 12, 8, 20, एकादश रुद्र, 10 प्राण और 11वां मन। जब ये शरीर से बाहर निकलते हैं तो संगे संबंधी रोने लगते हैं, इसलिए इनको एकादश रुद्र कहते हैं। 31वां 32वां होगा प्रजापति। प्रजापति किसको कहते हैं? यज्ञ को। जैसे ब्रह्मवाणी का चिंतन करने, ब्रह्मवाणी की चर्चा करना, सुनना, सुनाना, ये सब यज्ञ है। ध्यान करना यज्ञ, प्राणायाम करना यज्ञ है। इसको कहते हैं प्रजापति, क्योंकि इसी से प्रजा का पालन होता है। 32, 33वां क्या है? विद्युत। इंद्र किसको कहते हैं? विद्युत को। यदि अभी बिजली चली जाए तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। ये 33 देवता है, जड़ देवता है, कहीं भी इनकी पूजा के लिए नहीं लिखा है। इसलिए क्या कहते हैं? वेद में कहा गया, यस त्रैतनिसत देवा निधिम रक्षन्ति सर्वदा अस्कंबन तम बृहकतम श्रुति। 33 जड़ देवता है, 33 करोड़ कहीं लिखा ही नहीं है। एक भोली भरी जनता को बका दिया गया कि 33 करोड़ देवताओं की पूजा करने में कहाँ लिखा है? तो ये 33 जड़ देवता हैं। सबसे इन देवताओं से भी परे आपका प्रीतम अक्षरातीत है। सभी आप शंकर जी को देखिए, वो भी ध्यान करते हैं, ब्रह्मा जी भी ध्यान करते हैं, विष्णु भगवान भी ध्यान करते हैं, लक्ष्मी जी ध्यान करते हैं। कौन ऐसा देवी है, देवता है जो ध्यान नहीं करता? और किसका ध्यान करते हैं? उसी परमात्मा का ध्यान करते हैं। सबको क्या करना चाहिए? एक अक्षरातीत की भक्ति करनी चाहिए। ये तीसरी प्रतिज्ञा है। चौथी प्रतिज्ञा है कि आप देखते हैं इस नेपाल देश में, इतना सुंदर देश है, लेकिन मांस और शराब ने इस देश को पतन की तरफ ले गया। यदि मांस आप खाते हैं तो आपकी बुद्धि क्या हो जाएगी? आसुरी हो जाएगी। शराब पीते हैं, बुद्धि में विकार पैदा होगा। इसलिए कभी भी स्वप्न में भी किसी न तो मांस खाना चाहिए न शराब पीना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रचलन चल गया है। और ये दुर्भाग्य है, पश्चिमी देश जो सवेरे दोपहर शाम तीनों वक्त चिकन खाते थे, बीफ खाते थे, अब वे ऐसे बन गए हैं कि वो दूध भी नहीं ले रहे, वेगन कहलाते हैं वो लोग। उनको समझ आ रही है कि मांस से कितना नुकसान है, उसमें लाभ कुछ भी नहीं है। और स्वाद तो मिर्च मसालों का होता है, मांस में कोई भी स्वाद नहीं होता। ज्ञानपीठ से पर्यावरण पर एक पिक्चर बनी है, उसमें मांस पर ही कई मिनट की पूरी वीडियोग्राफी है। आप SPGIN यूट्यूब में से 3 घंटे 22 मिनट की 8 एपिसोड की पर्यावरण पर पिक्चर देख सकते हैं। उसमें मांसाहार निषेध आप डालेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मांस से क्या क्या नुकसान होता है। तो ये जो चौथी बात मैं कर रहा हूँ, ये जो प्रतिज्ञा है शुद्ध आहार विहार की। 5वीं चीज है, आप सत्य बोलिए, प्राय स्त्री को माँ के रूप में देखिए, किसी का दिल न दुखाइए। तो मैं सोचता हूँ आप लोग वचन देते हैं कि 5 प्रतिज्ञाओं का पालन करेंगे। बोलिए। प्रतिदिन वाणी पढ़ना है, प्रतिदिन चितवनी करना है, राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी के प्रति निष्ठा नहीं रखनी है, सम्मान सबका कीजिए, किसी का अपमान न कीजिए, किसी भी महापुरुष को कुछ वचन न बोलिए। लेकिन प्रेम देखिए, कहते में एक विवाद चला रहा है लंबे समय से, विवाद कुछ भी नहीं है, विवाद तो पैदा किया जाता है। श्री देवचंद जी के तन से तारतम अवतरित होता है, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरति सोतो उपचार है सब दिग्गतन से। जिसका अर्थ क्या है? श्यामा जी की आत्मा कह रही है कि अनादि अक्षरातीत, जो अक्षर से परे है, अनादि है, अक्षरातीत है, ब्रज में उनका नाम श्री कृष्ण था। अब वही अक्षरातीत जिन्होंने ब्रज रास में श्री कृष्ण नाम से लीला की थी, सोतो अवजाय मेरे धाम के अंदर प्रकट हो गए। ऐसी धारणा नहीं पालनी चाहिए कि 16 मंत्र का तारतम्य था, 16 अक्षर का। गायत्री मंत्र में तो 24 अक्षर है, 36 अक्षर का भी वृत्ति छंद होता है, 48 अक्षर के भी जगती छंद में मंत्र होता है। तो ये विधान नहीं है कि 16 अक्षर का मंत्र होगा। यदि 16 अक्षर की पहली लाइन उतरी होती तो मंगलाचरण में सोतो अवजाय भय भी नहीं लिखा होता। पूरी चौपाई का मंत्र उतरा है। और ये मंत्र हरिद्वार में कहा, ये क्या है? धनी की पहचान है। तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप के चित्त की बातें है तारतम्य के। तारतम्य क्या है? मूल स्वरूप के चित्त में, राज्य के दिल में जो कुछ परम धाम का श्रृंगार है, आनंद है, शोभा है, लीला है, वो सब कुछ तारतम्य निहित है। तो ये तारतम का जो तारतम अंग इंद्रावती विस्तार का तात्पर्य है कि ये जो 6 चौपाइयाँ हैं जो परम धाम का ज्ञान देती हैं,
इसका विस्तार तारतम वाणी के रूप में महामती जी के तन से हुआ। तारतम का तारतम क्या है? एक तारतम जो पाताल से परम धाम की पहचान करेगा, और तारतम का तारतम खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का क्या। इसलिए मंत्र क्या होता है? जिसका मनन किया जाए, जो ज्ञान से हमें सत्य की पहचान कराता है, वो मंत्र है। आजकल लोगों ने ये समझ लिया कि हमने केवल मंत्र ले लिया और हमारी आत्मा जागृत हो गई। आपको तो प्राथमिक कक्षा में अभी प्रवेश कराया जा रहा है। आप तारतम ज्ञान ग्रहण कर वाणी नहीं पढ़ेंगे, चितवनी नहीं करेंगे, केवल कंठी पहन लेंगे, तो आपकी आत्मा कभी भी जागृत नहीं होगी। 100 साल की उम्र में नहीं जागृत होगी। जागने का अर्थ क्या है? यही रस तारतम का चढ़िया चेहर उतारे, निर्विक काया करे जागे जीव का। तारतम का रस का मतलब ये नहीं है कि आप 5 बार तारतम पढ़ लिए आपका मन निर्विकार हो गया। चढ़िया चेहर उतारे, तारतम का प्रकाश आपके अंदर आएगा तो माया के विकार दूर होंगे, जीव विषय विकारों से रहित हो गया और जीव जग जाएगा। जब आप राज्य की चितवनी करेंगे, वाणी क्या कहती है? ऐसा आवत दिल में यूं इसके आत्म खड़ी हो, हक सूरत दिल में चुपे रुड़ जागे देखो सो। जब आप राज्य का ध्यान करेंगे, नख से सिर तक आपके दिल में युगल स्वरूप की छवि बढ़ जाएगी, तो आप समझिए कि आपकी आत्मा जागृत होगी। ऐसे नहीं कि 100 मालाएं किसी को पहना दी, कहते कि हमें 100 की जागृति कर दी, तो क्या जरूरत थी? पन्ना जी में 5000 की संख्या है। सवेरे भी चितवनी कराई जाती है, शाम के 4:30 बजे भी चितवनी कराई जाती है। प्रातःकाल 9 से 12 बजे चर्चा होती है, और रात्रि को भी 9 से 12, कभी 2 भी बज जाते हैं। प्रतिदिन 6 घंटे की चर्चा श्री जी अपने मुख से कर रहे हैं 70 साल की अवस्था में, और दोनों समय कम से कम 1.5 घंटा 3 घंटा चितवनी कराई जाती है। तब उनकी आत्मा जागृत हुई, यहाँ बैठे बैठे परमधाम को देखा। आज स्थिति ये है कि केवल कान में फूंक मार दिया जाए और कंठी पहना दिया, कह दिया कि तुम्हारी आत्मा जागृत हो गई, तो ये भ्रम मत पा लिया, ये आपके संतों का है। मेरी बातें कड़वी लग रही होगी क्योंकि मैं परंपरा के विपरीत बोल रहा हूँ। मैं वही कहता हूँ जो वाणी कहती है, जो वेद कहते हैं। वाणी का कथन राज्य का कथन है, परंपरा तो यहाँ का मनुष्य बनाता है। हमें परंपरा पर नहीं चलना चाहिए। परंपरा वह होनी चाहिए जो वाणी के अनुकूल हो। वाणी का कथन अक्षरातीत का कथन है, इसलिए वाणी के विपरीत मैं भी कहूँ तो आप लोग मेरी बात मत मानिएगा। आपकी आत्मा का प्रीतम कौन है? राज्य। उनकी वाणी है तारतम वाणी। जो वाणी कहे उस पर चलिए, क्योंकि आपको अपने आत्मा के प्रीतम से मिला है। तो जो मैं कह रहा था, जो देवचंद जी के तन से तारतम उतरता है, उसमें कहा गया निज नाम से कृष्ण नाती अक्षरातीत सुनतो उपचार में सब विद्युत से। श्यामा जी की आत्मा कह रही है कि जो अनादि है, अक्षर से परे अक्षरातीत है, ब्रजरास में उन्होंने श्री कृष्ण नाम से लीला की थी, अब मेरे धाम हृदय में प्रकट होकर परम धाम का ज्ञान दे रहे। अब जागनी लीला आगे बढ़ती है, दूसरे तन में वही गुलसुरी विराजमान होती है। तो अनूप शहर में सनन ग्रंथ अवतरित होता है, उस सनन ग्रंथ को औरंगजेब के पास भेजना है। पहले वाला तारतम लिख करके तारतम सहित भेज दिया जाए, निज नाम से कृष्ण अनादि अक्षरातीत। औरंगजेब देख लेता तो पहले ही इनकार कर देता, वो क्या मानेगा कि मैं श्री कृष्ण जी को मानता हूँ। इसलिए अब तारतम अवतरित होता है, निज नाम श्री जी साहब जी अनादि अक्षरातीत। रोशनी पार के दई सारे नाम धराए, भाई दुनिया साफ साफ से मसीह का जिक्र। श्री जी किसको कहते हैं? जिसकी अनंत शोभा, उसको श्री जी कहते हैं। अक्षरातीत हिंदुओं के लिए श्री जी है, और कत्य पक्ष वालों के लिए साहिब जी, क्योंकि सारे ब्रह्मांड के पूर्ण ब्रह्मा है, हिंदू के लिए भी मुस्लिम के लिए भी। सुर असुर सबों को ये पद, सब पर एक दया, देत दीदार सबन को साईं जीवों जैसा चंगा। श्री जी का अर्थ महिराज नहीं, श्री जी का अर्थ क्या है? जिसकी अनंत शोभा है उसको श्री जी कहते हैं। तारतम वाणी में 3 स्थानों पर श्री जी शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रकाश गुजराती में कहा है, लई तारतम अजवानुसार वली श्री जी आव्या आवार, जाने रेके कहना उत्कंठा रे सात ऊपर धनी इतलो लई तारतम अजवानुसार, तारतम ज्ञान का उजाला लेकर वली श्री जी आव्या आवार, श्री जी पुनः आ गए। श्री जी कौन? जिसकी अनंत शोभा है, जिनकी शोभा के लिए दुनिया में कोई शब्द नहीं है, उस अक्षरातीत को हम क्या कहते हैं? श्री जी। हिंदुओं के लिए वो क्या है? श्री जी है। कीर्तन में एक चपाई आती है, श्री श्री जी ने चरण पसाए जसिया हम जी गए, थोड़े दिन में 14 लोग को आनंद पट गए। श्री श्री जी के चरणों की कृपा से। यहाँ श्री जी किसको कहते हैं?
जो मूल मिलावे में विराजमान है उसको श्री जी कहते हैं। जो देवचंद जी के अंदर आवेश रूप से विराजमान है उसको श्री जी कहते हैं। पुनः कीर्तन में चौपाई आती है कि खटते में चौपाई आती है, श्री जीना में वचन विचारिया निधि लेती वचनों के साथ। यहाँ श्री जी किसको कहा गया है? जो सतगुरु धन से देवचंद जी के अंदर राज्य का स्वरूप विराजमान है उसको श्री जी कहा गया है। देवचंद जी को श्री जी नहीं कहा। न तो मिराज को देव श्री जी कहा गया है, न देवचंद जी को श्री जी कहा गया है। देवचंद जी और मेहराज जी के अंदर जो राज्य का स्वरूप बैठा है उसको श्री जी कहा गया है। और कते पक्ष के लिए वो साहेब जी। इसलिए अब तारतम्य चलेगा सारे ब्रह्मांड के लिए, क्योंकि निज नाम श्री जी साहब जी अनादि अक्षरति सुरतो उपचार सर्वित पतन से। और कौन कह रहे हैं? महामती। महामती जी की आत्मा कह रही है जो हिंदुओं के लिए श्री जी है, कते पक्ष वालों के लिए साहेब जी हैं, वही अक्षर से परे अनादि है, अक्षरातीत है और मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर परम धाम का ज्ञान दे रहे हैं। इस तात्पर्य में आगे क्या कहा गया है? निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। संसार का ज्ञान कहाँ समाप्त हो जाता है? निराकार में। लेकिन हमारा ज्ञान कहाँ से प्रारंभ होता है? ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन की कम अपावत है। निराकार से परे बेहद है, बेहद से परे अक्षर है, अक्षर से परे अक्षरातीत है। दुनिया निराकार में प्रकट होने वाले नारायण और उनके अंश से प्रकट होने वाले शंभु विष्णु भगवान जो आदि नारायण के अंश से उत्पन्न हुए ब्रह्मा विष्णु शिव है, इनके अवतारों के, इनकी शक्तियों की पूजा दुनिया करती है। हमारा ज्ञान कहाँ से प्रारंभ होता है? जब आदि नारायण भी नहीं थे, जब निराकार भी नहीं था, उस निराकार के परे बेहद है, बेहद के परे अक्षर है, अक्षर के परे अक्षरातीत है। हमें क्या करना है? ये सतवाणी मत के लेमचून को साथ वाणी का चिंतन करना है, इसके साथ तुझ को लेना है। और दूसरी चीज़ हमें करनी है, ये सुखदेव ब्रह्मशिष्ट को तुम्हें लेना है। जो वाणी का ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान दूसरों तक पहुँचाइए ताकि उनकी भी आत्मा जागृत हो और वे अपनी आत्मा को जागृत कर ये बैठे बैठे परम धाम का सुख ले सके। समझ बात आ रही? तो आप लोगों को इसको मंत्र बना करके ऐसा नहीं सोचना है कि हम मंत्र किसी से कह देंगे तो ये जो इसकी शक्ति कम हो जाएगी। रामानुज आचार्य एक विद्वान के पास गए। वो विद्वान मंत्र का गहन रस जानते थे। 18 बार गए और उन्होंने मंत्र बताने से मना कर दिया। 19वीं बार जब गए तो कहा, इस शर्त पर बताया कि यदि तुम इसको बताओगे तो तुम्हें नरक हो जाएगा, नहीं तो यह मंत्र तुम्हें बैकुंठ तक पहुंचा देगा। उन्होंने मंत्र ग्रहण कर लिया और सारे समाज को इकट्ठा किया। उस समय शूद्र को कोई दीक्षा नहीं देता था, स्त्री को कोई जल्दी बताता नहीं था। उन्होंने स्त्री पुरुष शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबको इकट्ठा किया और वो मंत्र को 3 बार सबके सामने उच्चारण करवाया और कहा कि यदि एक मेरे नरक जाने से ये सारे वैकुंठ चले जाएं तो मैं 1000 बार नरक में जाने के लिए तैयार। तो आप सोचिए, ये वाणी आई है कर्मकांडों में बदलने के लिए नहीं। सारे त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा नहीं पड़े। संसार के नियम हमारे ऊपर लागू नहीं होते और कहीं नहीं लिखा है कि कान में मंत्र बोलिए, इसको बोल देंगे तो इसकी शक्ति चली जाएगी। तो देखिए, मैं तो माइक में बोल रहा हूँ, राज्य कभी रोकते नहीं। राज्य नाम किसी रावण का थोड़े है। रावण का नाम लेने में डर लगता है, राज्य का नाम लेने में क्या डर है? इसलिए जब आप ध्यान कीजिए तो मौन होकर 1 या 2 बार जप कीजिए। लेकिन यदि कभी पाठ करना है तो उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है कि मंत्र को बोला ही नहीं जाएगा। ये रूढ़िवादिता है। ज्ञान को छिपाने के लिए ऐसे ऐसे प्रतिबंध लगा दिए गए कि कोई दूसरा सुन न सके। हाँ, हमारे लिए क्या आराध्य है? वाणी, प्राणनाथ जी की महिमा और चितवनी। 3 ही भगवान को व्यर्थ में पैदा किया जाता है। तो मैं आप लोग इधर देखिए, राज्य की वाणी सिंहासन पर विराजमान है। आप समझिए कि हमारी आत्मा का संबंध राज्य से जोड़ने जा रहा है। मैं आप हाँ सुंदर रूपा नूर स्वरूपा सुंदर रूपा लीला छपे मार प्रीता को लीला छपे मार प्रीता को आनंद जीवन सुख तो सागर आनंद
इधर देखिए, देखिए इस ज्ञानमय स्वरूप की तरफ देखिए, मेरी तरफ कोई नहीं देखेगा, मैं तारता हूँ, बोलूँगा, उसको पीछे पीछे दौड़ाएंगे। निज नाम श्री जी साहब जी अनादि अक्षरादि सुतो अपचार वे सर्वविद वदन सहित श्री श्यामा जी वर सकते हैं, सदा सत्सुख की दाता, विनती एक जो वल्लभा, मुँह उन्ना की विदा, वाणी मेरी पेट की, न्यारी जो संसार, निराकार के पारते, तीन पार के भी पार, अंग उत्कंठा उपजे, मेरे करना ये विचार, ये सत्य वाले मत के, ले जो इनको सार, इन सार में कई सत्सुख, सो में निर्णय कर मिलता, ये सुख देव ब्रह्मशिष्ट को, तो मैं अन्ना ना, जब ये सुख में आवे, तब छूट जाए विकार, आयो आनंद अखंड कर को, श्री अक्षरातीत वक्ता, श्री अक्षरातीत वक्ता, सभी राज्य को प्रणाम कीजिए और खड़े होकर पीछे पीछे सब सुंदर साथ को प्रणाम कीजिए। माथा टेकिए, यही बैठे बैठे प्रणाम कीजिए। और खड़े होकर सब सुंदर साथ को प्रणाम बोलिए। मिठाई पनि भन्नु पर्छ।